सूरज की पहली किरणें जब खेतों की सुनहरी हरियाली पर पड़ती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे धरती माँ अपने सबसे सुंदर वस्त्र पहनकर मुस्कुरा रही हो। ऐसे ही एक छोटे से गांव बेलापुर में जीवन अपनी सादगी में गूंजता था। इस गांव में रहते थे शिवा, एक गरीब लेकिन मेहनती और ईमानदार लड़का। उसका चेहरा हमेशा धूप से तपा हुआ, पर आंखों में सपनों की एक चमक होती थी जो किसी अमीर जमींदार के बेटे से भी ज्यादा दमकती थी। शिवा का बचपन आसान नहीं था। उसके पिता भोला राम गांव के एक मामूली किसान थे जो कई साल पहले सूखे और कर्ज के बोझ के नीचे दबकर चल बसे थे। माँ लक्ष्मी ने जैसे तैसे खेतों में काम करके अपने इकलौते बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। शिवा जब छोटा था तब से उसने माँ के साथ खेतों में हल चलाना, गोबर उठाना, पानी सींचना और धूप में झुलस कर भी मुस्कुराना सीखा था। शिवा की सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी माँ का आशीर्वाद और एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा जो उसे उसके पिता से विरासत में मिला था। यही जमीन उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदों और उसके भविष्य की नींव थी। वह अक्सर माँ से कहता, अम्मा, एक दिन मैं इस जमीन से सोना उगा दूंगा, देख लेना, तुम्हारा शिवा भूखा नहीं मरेगा। लेकिन गांव की हर कहानी में एक खलनायक होता ही है। बेलापुर का खलनायक था जमींदार रघुनाथ सिंह। रघुनाथ गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। धन दौलत, रुतबा और सत्ता का घमंड उसके लहू में घुला हुआ था। वह केवल पैसे से नहीं बल्कि चालाकी और धोखे से भी लोगों की जमीनें हड़पने में माहिर था। उसके आदमी गांव वालों को छोटे मोटे कर्ज देकर फिर दस्तखत के नाम पर जमीन के कागज हथिया लेते। कई भोले भाले किसान उसकी चालों में फंस चुके थे। शिवा भी उसकी आंख की किरकिरी था, क्योंकि वह न तो झुका न ही बिक सका। उसकी जमीन हालांकि बहुत कम थी, लेकिन उसके ठीक बगल में रघुनाथ की एक बड़ी जमीन थी जिसे वह जोड़कर एक पूरा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाना चाहता था। शिवा का छोटा सा टुकड़ा उस बड़े सपने में एक कांटे की तरह चुभता था। रघुनाथ ने कई बार उसे लालच दिया, पैसों का, नौकरी का, शहर में मकान का, लेकिन शिवा ने हर बार मुस्कुराकर मना कर दिया। एक दिन गांव के चौपाल में सब लोग बैठे थे और किसी बात पर बहस छिड़ी थी। तभी रघुनाथ ने सबके सामने शिवा से कहा, अरे ओ शिवा, ये जमीन क्या तेरे बाप की जागीर है? बेच दे, तुझे पैसे दूंगा, तेरी माँ को शहर में दवा कराऊंगा, क्या जिद है? शिवा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ जमींदार साहब, ये जमीन मेरे बाप की जागीर ही है और मैं उसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। आपकी तरह धोखे से कमाई हुई दौलत मेरे सपनों से बड़ी नहीं है। यह जवाब रघुनाथ को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी आंखें जलने लगी। वह जानता था कि सीधे लड़ाई में वह शिवा को नहीं हरा सकता, क्योंकि शिवा के पास सच्चाई और गांव के कुछ लोगों का समर्थन था। लेकिन रघुनाथ जानता था, हर सच्चाई को छुपाने के लिए एक झूठ काफी होता है, अगर उसे अच्छे से बुना जाए। उसने अपनी चालें बुननी शुरू कर दी। शिवा की सादगी और ईमानदारी जहां पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी, वहीं जमींदार रघुनाथ सिंह के लिए यह ईंट की दीवार बनती जा रही थी। हर दिन वह अपनी हवेली में बैठकर अपने चम्मचों के साथ कोई नई योजना बनाता। इस शिवा को हमने कितना लालच दिया, लेकिन फिर भी ये हमारी बातों में नहीं आया। अगर ये इसी तरह अड़ा रहा तो हम इस लड़के को उसकी जमीन से कैसे बेदखल करेंगे? साहब, सीधा काम नहीं बनेगा। उसका सबसे विश्वास पात्र नौकर हरीश बोला, शिवा हट्टी लड़का है, झुकता नहीं है, पर अगर उसका नाम किसी झगड़े, चोरी या हत्या में फंसा दिया जाए तो पुलिस उठा ले जाएगी और जमीन अपने आप खाली हो जाएगी। रघुनाथ की आंखों में चमक आ गई। उसने कुर्सी की पीठ से टेक लगाते हुए कहा, सही कहा तूने, अब बहुत हो चुका। ये लड़का हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। अब वक्त आ गया है इसे ऐसी चाल में फंसाने का कि खुद ही अपनी जमीन छोड़ दे। हम इसे मिट्टी में मिलाएंगे, लेकिन ऐसे कि किसी को भनक तक न लगे। इसी
इसी दौरान शिवा अपनी जमीन पर कुछ नया करने का सपना देख रहा था। वह अपने खेत के किनारे एक छोटा सा कुआं खुदवाना चाहता था ताकि सूखे के दिनों में भी फसल बच सके। इसके लिए वह गांव के पुराने बुजुर्ग माधो काका से सलाह लेने गया। माधो काका जमीन और इतिहास के अच्छे जानकार थे। जब शिवा ने उन्हें जमीन की खुदाई की बात बताई तो उनका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। बेटा, उस हिस्से को मत छेड़ो। क्यों काका, क्या वहाँ कुछ है? माधो काका कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखें जमीन की ओर झुकी थीं, मानो उस सूखी मिट्टी के नीचे दबे अतीत को देख रहे हो। फिर धीरे धीरे बोले, बहुत पुरानी बात है बेटा। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था, तेरे खेत के उस कोने में जहां अब तू कुआं बनवाना चाहता है, वहां एक कत्ल हुआ था। कत्ल? किसका? रामदीन का। वो यहीं के पास के गांव से था। अच्छा खासा आदमी था, लेकिन कुछ लोगों से उसकी रंजिश थी। एक रात अचानक गायब हो गया। 2 दिन बाद लोगों ने उसी कोने से खून से सनी मिट्टी देखी। पुलिस आई, पूछताछ हुई, पर न लाश मिली न गवाह। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। तो लोगों को कैसे पता कि वहीं मरा था? काका ने चारों ओर देखा, फिर थोड़ा पास आकर बोले, बेटा, मैं उस रात का गवाह हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा था कुछ परछाइयां वहां। 2 आदमी किसी को खींचते हुए ले जा रहे थे। फिर अचानक एक चीख आई और सब शांत हो गया। मैं डर गया था, घर से बाहर नहीं निकला। अगले दिन जो देखा वो ताजिंदगी भूल नहीं पाया। मिट्टी खोदी हुई थी और ऊपर कुछ खून के निशान थे। आपने किसी को बताया नहीं? बताया था, पर उस जमाने में गांव के कुछ बड़े लोगों का नाम आ रहा था। पुलिस भी जैसे डर गई थी। सबूत नहीं थे और फिर लोग भूलते गए। तो क्या आप मानते हैं कि रामदीन की लाश अब भी वहीं दबी है? कहना मुश्किल है, पर हां, उस जगह के पास कभी कुछ नहीं उगा। कई बार कोशिशें हुईं, पर या तो जमीन बैठ गई या पानी खारा निकला। कुछ लोग कहते हैं वहां कुछ बुरा है। रात को वहां अजीब सी आवाजें आती हैं। कई मजदूरों ने वहां काम करने से मना कर दिया है। शिवा कुछ देर चुप रहा। उसके भीतर कहीं एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। वह कोई अंधविश्वासी नहीं था, पर जो बातें काका कह रहे थे वो पूरी तरह नजरअंदाज करने लायक भी नहीं थीं। उसने थोड़ी देर बाद कहा, अगर वहां सच्चाई दबी है तो उसे बाहर आना चाहिए। इतनी बड़ी बात दबा दी गई और आज भी लोग उस जमीन से डरते हैं। ये ठीक नहीं है। तू नया खून है शिवा, तेरे अंदर आग है, पर ये आग बुझ भी सकती है अगर तू सोच समझ कर कदम न उठाए। काका ने समझाया। वो लोग अब भी जिंदा हैं जिन पर शक था। अगर तू ज्यादा खोदाई करेगा तो तुझे मुश्किलें हो सकती हैं। काका, अगर वहां कोई सच्चाई है तो उसे सामने आना चाहिए। अगर वहां कुछ गलत हुआ है तो मैं उस मिट्टी से सच्चाई उगाऊंगा। रघुनाथ ने अपनी चाल को अंजाम देने के लिए गांव के 2 गुंडों को बुलाया, भोला और टिल्लू। उन्हें आदेश मिला कि रात के अंधेरे में शिवा के खेत में कुछ ऐसा गाड़ दिया जाए जिससे वह फंस जाए। एक रात जब गांव गहरी नींद में सो रहा था, उन दोनों ने जमीन के कोने में खुदाई की। और वहां एक कंकाल दबा दिया। साथ ही कुछ पुराने खून से सने कपड़े और एक धारदार औजार भी डाल दिया। फिर पुलिस को गुप्त सूचना दी गई कि शिवा की जमीन में एक हत्या का सबूत दफन है।
अगले दिन सुबह जब शिवा अपने खेत में काम करने जा रहा था, तभी 4 पुलिस वाले गांव में आ धमके। उन्होंने कहा, हमें सूचना मिली है कि इस खेत में एक कत्ल हुआ है, हमें खुदाई करनी होगी। शिवा अवाक रह गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस ने खुदाई शुरू की। और थोड़ी ही देर में एक कंकाल बाहर निकला। ये हत्या का मामला है इंस्पेक्टर सिंह ने कहा। और जमीन के मालिक शिवा को हिरासत में लिया जा रहा है। शिवा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर डर नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, ये कोई चाल है। माँ लक्ष्मी जमीन पर गिर पड़ी। मेरा बेटा निर्दोष है, ये झूठ है, उसने कुछ नहीं किया। आप सबको गलत फहमी हुई है। जरेनिया, बस एक बार उसकी बात सुन लीजिए। उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो तो बस अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी संवारना चाहता था। आप लोग जिसे मुजरिम बना रहे हैं, वो तो खुद सच्चाई का रास्ता पकड़ने चला था। ये सब किसी की साजिश है, किसी की बड़ी चाल। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे। उसका इकलौता बेटा, जिसकी बेगुनाही पर उसे पूरा भरोसा था, पुलिस उसे जबरदस्ती पकड़कर ले जा रही थी। वह बार बार गिड़गिड़ाती रही, मेरा बेटा निर्दोष है साहब। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक भी नहीं सुनी, जैसे उनके कान बंद थे और दिल पत्थर के हो गए हो। लक्ष्मी रोती रही, जमीन पर गिरती रही, पर गाड़ियों के शोर में उसकी पुकार कहीं खो गई। उसका संसार उजड़ चुका था और वो बस बेबस खड़ी देखती रही। गांव वो 2 हिस्सों में बट गया। कुछ लोग शिवा के पक्ष में थे, कुछ ने डर से चुप्पी साध ली। लेकिन इस पूरे हंगामे में एक चेहरा मुस्कुरा रहा था, जमींदार रघुनाथ सिंह। शिवा को जेल भेज दिया गया, लेकिन सच्चाई यूं ही नहीं दबती। जब खेत की खुदाई हुई तो एक बूढ़ा किसान, जिसे लोग चंदा बाबा के नाम से जानते थे, चुपचाप पुलिस स्टेशन गया और बयान दिया। वो लाश 30 साल पुरानी है। वो मेरा छोटा भाई था। उसकी मौत के पीछे रघुनाथ सिंह का हाथ था, लेकिन मैं डर के मारे कभी कुछ कह नहीं पाया। इस बयान से पुलिस सतर्क हो गई। केस का रुख बदल गया। पुलिस ने दोबारा खुदाई की और वहां दबे कपड़ों और औजारों की जांच शुरू की। और यहीं से शुरू हुई असली लड़ाई, सच और झूठ की। शिवा के जेल में बंद होने के बाद गांव में एक नई हलचल मच गई थी। लोग चुपचाप एक दूसरे से पूछते, तुम्हें पता है, लक्ष्मी के बेटे शिवा को पुलिस पकड़ कर ले गई। बेचारा बिल्कुल बेगुनाह था। वो तो मोहल्ले का सबसे शांत और मददगार लड़का था। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था, और अब उसी पर हत्या का इल्जाम लगा दिया गया। हाँ काका, हम तो सुनते ही सन्न रह गए। शिवा जैसा सीधा सादा लड़का, जो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था, उस पर मर्डर का इल्जाम। कुछ तो गड़बड़बा। लक्ष्मी तो रो रो कर बिल्कुल टूट चुकी है। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं है, चेहरा सूझा हुआ है और हर वक्त बस अपने बेटे शिवा का नाम रटती रहती है। वो बार बार लोगों से कहती है, मेरा बेटा निर्दोष है, उसने किसी का खून नहीं किया। वह तो ऐसा लड़का है जो चींटी तक नहीं मारता, तो इंसान को कैसे मारेगा। हाँ, सही कहती हूँ कविता। बेचारा शिवा बिल्कुल निर्दोष है। भगवान सब देख रहे हैं। एक ना एक दिन उसे जरूर इंसाफ मिलेगा। उसका सच सामने आएगा। जब से उसे पुलिस ले गई है, दिल मानो भारी सा हो गया है। गांव का हर कोई जानता है कि शिवा कितना सीधा सादा और नेक दिल लड़का है। हाँ कविता, सही कहती हो। शिवा जैसा लड़का कोई गलत काम कर। क्या यह सच है? क्या शिवा सचमुच अपराधी हो सकता है? लेकिन अधिकांश लोग जानते थे कि वह लड़का इतना ईमानदार और सच्चा था कि उसके खिलाफ ये आरोप सही नहीं हो सकते थे। फिर भी डर के मारे कुछ लोग चुप थे। लेकिन शिवा की माँ लक्ष्मी देवी ने हार नहीं मानी। उसने गांव के हर कोने में, हर चौपाल पर, हर घर में यह बात फैला दी कि उनका बेटा निर्दोष है। उसे विश्वास था कि कोई न कोई उसे सच्चाई तक ले जाएगा। गांव में यह मामला चर्चाओं का विषय बन चुका था। पुलिस की जांच गहरी हो रही थी और अब सबकी नजरें उस पुराने किसान चंदा बाबा पर थी, जिन्होंने रघुनाथ सिंह के खिलाफ बयान दिया था। पुलिस ने चंदा बाबा को एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था, क्योंकि अब उसकी जान को भी खतरा था।
शिवा निर्दोष है। चंदा बाबा ने गांव के लोगों से कहा, रघुनाथ सिंह ने मेरे छोटे भाई की हत्या करने के बाद उसका कत्ल छिपा लिया। सबको लगता था कि वह आत्महत्या थी, लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए। लक्ष्मी देवी ने चंदा बाबा से मिलकर उससे और जानकारी हासिल की। बाबा ने बताया कि रघुनाथ ने उसकी जमीन हड़पने के लिए भाई की हत्या की थी। उसने एक लंबी चुप्पी के बाद सबको बताया, रघुनाथ सिंह के पास वह कत्ल करने का मोटिव था। वह चाहता था कि मेरे भाई की जमीन उसके पास आ जाए और उसके लिए उसने हत्या की। यह बात अब पुलिस तक पहुंच चुकी थी और पुलिस ने रघुनाथ सिंह के खिलाफ नई सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। शिवा के जेल जाने के बाद रघुनाथ सिंह के चेहरे पर तनाव साफ देखा जा सकता था। उसने सोचा था मामला आसानी से दबा दूंगा, लेकिन अब तो हालात ही बदल गए हैं। पुलिस पहले जैसी नहीं रही। इस बार गहराई से जांच हो रही है और ऊपर से गांव का माहौल, सब कुछ मेरे खिलाफ होता जा रहा है। जो कल तक मेरे इशारे पर चलते थे, वो आज आंखें चुराने लगे हैं। ये खेल अब मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। रघुनाथ ने गुस्से में आकर एक बार फिर से अपने गुंडों को शिवा पर दबाव डालने के लिए भेजा, लेकिन शिवा की माँ लक्ष्मी देवी ने हिम्मत नहीं हारी। वह दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर गांव वालों के पास जाती और उन्हें बताती कि उनका बेटा निर्दोष है। उसने गांव के बुजुर्गों से, महिलाओं से, बच्चों से मदद मांगी और धीरे धीरे गांव के लोग शिवा के साथ खड़े हो गए। तभी एक दिन गांव में एक बड़ी घटना घटी। एक गहरी रात में रघुनाथ सिंह की हवेली से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। गांव वाले दहशत में थे। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। रघुनाथ सिंह की हवेली के भीतर कुछ ऐसा हुआ था जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। पुलिस ने हवेली में जब छानबीन की तो वहां एक गुफा के अंदर एक पुराना संदूक मिला। संदूक खोलने पर उसमें रघुनाथ सिंह के कई दस्तावेज, पुराने कत्ल से जुड़ी जानकारी और कुछ ऐसी तस्वीरें थीं जो उसकी दुष्कृतियों का प्रमाण थी। यह सब उसके खिलाफ एक नया आरोप था। यह सब शिवा के खेत से जुड़ी जमीन पर कब्जा करने के लिए किया गया था। शिवा का निर्दोष होना अब साबित हो चुका था। पुलिस ने उसे जेल से रिहा कर दिया। गांव में सभी लोग अब शिवा के समर्थन में आ गए थे। शिवा की माँ लक्ष्मी देवी ने उसे जेल से रिहा होते हुए देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह खुशी के आंसू थे। शिवा ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। माँ, मैंने कहा था ना कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, बस हमें उसका सामना करना होता है। गांव में आज एक नई सुबह थी। शिवा और उसकी माँ ने मिलकर जमीन पर काम करना शुरू किया। अब कोई उन्हें परेशान नहीं कर सकता था। शिवा की मेहनत और ईमानदारी ने न सिर्फ उसकी जिंदगी को बदला, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी थी। रघुनाथ सिंह अब गांव में किसी भी हक से नहीं रह सकता था। उसके काले धंधे और झूठों का पर्दाफाश हो चुका था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने गुनाहों का सामना करना पड़ा। शिवा और उसकी माँ ने गांव में शांति और सद्भावना का संदेश फैलाया। उन्होंने साबित किया कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। अब गांव वाले जानते थे कि किसी भी हाल में सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता।